बिल्कुल सौरभ, मेरे साथ वो हैं जो उस समय एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे थे और घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लाए थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू है। अच्छा। हम यहाँ गाड़ी लगाते हैं अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस। गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो हमारे जो बीट इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि लाल किले पे कोई ब्लास्ट हो गया, आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाओ। तो हम वहाँ 10 मिनट में पहुँच गए थे। वहाँ से कुछ रिक्शों के अंदर आ रहे थे, हमने उन्हें अच्छी तरीके से नहीं देखा कि वो घायल हैं या मरे हुए हैं कैसे, वो हमने नहीं देखा। हम अपनी एम्बुलेंस लेके पहुँचे वहाँ। 3 ऑन द स्पॉट वहाँ मरे हुए आदमी थे और एक आदमी जिंदा था जिन्हें हम एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर आए। क्या स्थिति थी उस समय उस व्यक्ति की जिससे आप, क्या उसकी अभी जिंदा नहीं, बचे? हाँ वो ठीक है, उसकी थोड़ा सा सर में चोट है, हल्की फुल्की, एक उंगली गायब है उसकी और कपड़े फटे हुए थे क्या उसके। वो कुछ उस समय बात कर पा रहा हाँ, था? उसने अपनी मिसेज को फोन करा था हमारे एक ड्राइवर के फोन से, तो उसकी मिसेज भी अंदर है। क्या आपने उस समय देखा था जब आप स्पॉट पे पहुंचे थे धमाके वाली वहाँ जगह पे? कितना नुकसान हुआ? गाड़ियाँ कम से कम 10-12-15 गाड़ियाँ जली हुई थी और वहाँ फायर वाले गाड़ियाँ बुझा रहे थे और डेड बॉडी कुछ गाड़ी के ऊपर थी, कुछ रोड पे थी। 3 जो डेड बॉडियाँ मिली हैं बहुत बुरी हालत में थी, उनको फटी हुई थी, मतलब चेहरे से भी पहचानना मुश्किल है। पेट अलग, टांग अलग, हाथ अलग, बहुत बुरी हालत थी। तो आप बता रहे हैं कि आप लेके आए, आपके साथी कितने लेके आए? हम 5-6 गाड़ियां गई थी हमारी, जिसमें से 4 गाड़ियां हमारी एलएनजेपी आई हैं, जिसमें 3 बॉडियां थी और एक पेशेंट था। क्या कोई और हॉस्पिटल भी ले गए? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसी में ही है और कहीं नहीं गए। जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी को भी आप देख पाए? नहीं देखा तो नहीं हमने, कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां जली हुई थी, किसको देखते, वहाँ पुलिस वाले इतने थे, वो उसमें लगे हुए थे कि पेशेंट उठाओ या डेड बॉडी उठाओ, उसमें लग गए हम जाते। ऑटो भी वहाँ पे जला? हाँ, ऑटो भी थे, ई रिक्शा भी थी, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह भी बहुत सारी जली हुई थी वहाँ पे। मतलब 15-16 गाड़ियाँ समथिंग है, छोटी जब बड़ी वहाँ सब पहुंचे, लगा के। इन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से जब एम्बुलेंस लेकर पहुंचे? किस तरह का भयावह मंजर था वहाँ? मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि जब आप पहुंचे और क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, आप वो भयावह मंजर आपने क्या कैसे देखा और क्या आप हमें बता पाएंगे? पहली हम नजर तो देख के खुद कांप गए उस चीज को देख के कि इतना बुरा मंजर की डेड बॉडी एक किसी गाड़ी पे पड़ी है, एक जमीन पे पड़ी है, एक गाड़ी के अंदर थी जिसे हमने निकाला अपने हाथों से। मतलब हमारे खुद हाथ कांप रहे थे। हम ये रात दिन काम करते हैं पेशेंट डेड बॉडी ले जाने का, हमें कभी डर नहीं लगा। इस चीज को देख के हमें भी अपने आप को डरने लगने लगा। इतना भयंकर वो मंजर देख के, उस चीज को देख के हमारे भी हाथ पैर कांप गए। क्या लोग कोई इधर उधर मदद के लिए भाग रहे थे? नहीं नहीं, भाग नहीं रहे थे, वहाँ ऑलरेडी पुलिस वाले थे और भी हाँ, जब तक पूरी फोर्स खड़ी थी वहाँ मिलिट्री की, अपने सॉरी दिल्ली पुलिस की, सहयोग कर रहे थे वो भी, और उन्होंने ही हाथ लगवा के हमारे साथ गाड़ियों में रखवाया उनको, डेड बॉडियों को। सौरभ ये बता रहे हैं कि इनका रोज का काम है, लेकिन इन्होंने जो मंजर देखा वो डराने वाला था, क्योंकि चीथड़े उड़े हुए थे लाशों के। किसी का हाथ सड़क पे पड़ा हुआ है, किसी की जो छाती है वो गाड़ी के ऊपर है, ई रिक्शा, ऑटो, बाइक, क्योंकि जो बाइक वाले हैं शायद उन्हें सबसे ज्यादा चोट आई है। कुछ एक व्यक्ति जो गाड़ी में मौजूद थे उनकी लाश गाड़ी में से इन्होंने निकाली है। तो इस तरीके का भयावह मंजर था और क्या इंटेंसिटी थी उस धमाके की, इनकी बात वो बता रही है। सौरभ बिल्कुल अनामिका, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि खुद उनके लिए इस तरह का भयावह मंजर देखना उनके लिए भी रूह कपा देने वाला ये पूरा का पूरा खौफनाक मंजर था। जब लोग जो हैं, इतना ज्यादा इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था, वो बता रहे हैं कि ई रिक्शा, स्कूटी, 2 ऑटो, 4 से 5 गाड़ियों के अंदर लाशें, गाड़ियों के ऊपर लाशें। तो वहां से जो राहगीर गुजर रहे होंगे, हो सकता है वो भी उसकी चपेट में आए हों, तो इसीलिए कई गाड़ियों के ऊपर भी, बोनट पर भी कुछ लाशें जो है उन्हें पड़ी हुई नजर आ रही थी, कुछ गाड़ी के अंदर नजर आ रही थी, नीचे सड़क पर नजर आ रही थी और क्षत विक्षत हालत में नजर आ रही थी। तो इससे इंटेंसिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल अधिकारी, सीनियर